धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर जो आपने हमको दिया है उसके लिए हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड। और आज के दिन के लिए जो पिता परमेश्वर ने हमें फिर से अपनी इबादत के लिए चुना है उसके लिए मैं पिता परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देती हूँ। और पिता परमेश्वर ने जो हमको ये पेज के लिए अनुपम रिया के द्वारा और शबनम के द्वारा जो नियुक्त किया उसके लिए मैं ये दोनों का धन्यवाद करती हूँ। और आगरा मसीह मंडली के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म के लिए जो जिसके ज़रिए आज मैं अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को सुनाने जाती हूँ, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमें सबको, जितने भी यहाँ पर उपस्थित होंगे और जो हैं, और मुझको भी परमेश्वर अपने इबादत से, परमेश्वर अपने आशीषों से और अपने पूरे तरीके से मुझको अपने कंट्रोल में ले। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने पिता परमेश्वर ये जो संधि हमसे जो पिता परमेश्वर आपकी सेवा के लिए जो पिता परमेश्वर हमने सोचा था कि ये संधि हमको नहीं मिलेगी, परंतु पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर वो प्रोग्राम को 25 को किया और पिता परमेश्वर हमें फिर से ये मौका दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें, आपके वचन को आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके आशीषों के द्वारा और आपकी उपस्थिति में हम वो वचन को आपके सामने पूरे तरीके से पवित्रता के साथ में हमारे मन को पूरे तरीके से शुद्ध करते हुए, अपने हृदय को पूरे तरीके से पवित्र करते हुए, हमारे विचारों को पूरे तरीके से जो सांसारिक विचार है उनको पूरे तरीके से हटाते हुए पिता हम आपके पूरे तरीके से शरण में आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमारा सारा बलिदान जो हम आपको चढ़ा रहे हैं वो आपको ग्रहण योग्य हो। पिता परमेश्वर आपके वचन में कोई भी हम अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करें, बल्कि पवित्र आत्मा हमें पूरे तरीके से प्रोत्साहित करे। पवित्र आत्मा जिस जिस तरीके से हमको बोलना सिखाएगी उस तरीके से हम बोलने वाले हो सकें। आज का समय हम आपके अधीन रखते हुए प्रार्थना उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। नागेश जी, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं हर एक को मैं प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ और पिता परमेश्वर से मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता परमेश्वर पूरा समर्पण जो हम परमेश्वर को दे रहे हैं वो समर्पित जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। आज का जो मेरा विषय है, हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचनों से। आज का जो विषय है वो है योना कैसे 3 दिन तक मछली के पेट में जीवित रहा। योना कैसे 3 दिन तक मछली के पेट में जीवित रहा, ये आज का विषय है। हम देखते हैं कि योना का 3 दिन तक बड़ी मछली के पेट में रहना, बड़ी मछली के पेट में रहना, ये स्टोरी के रूप में या एक कहना चाहिए कि एक लोगों को बताने के लिए उस रूप से दर्शाया गया है। परंतु जो प्रगतिशील और बुद्धिमान बुद्धिजीवी लोगों का कहना है, उनका कहना है, वो जो आलोचक होते हैं उनका कहना है कि चाहे कितनी भी बड़ी मछली क्यों ना रहे, कोई भी मनुष्य को वो पूरा का पूरा नहीं निगल सकती, पूरा का पूरा वो मानव को निगल नहीं सकती। और ऐसा अगर हो भी गया, अगर ऐसा हो भी गया तो 3 दिन तक वो उसको अपने पेट में रख ही नहीं सकती। ऐसा जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो प्रगतिशील विचार के लोग हैं उनका ये कहना है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, और ऐसा अगर है भी तो मानव पूरे तरीके से 3 दिन तक उसके पेट में जीवित रहना असंभव है। परंतु ये जो परमेश्वर ने जितने भी इंसिडेंट्स बाइबल में लिखे हैं, या तो वो एक रूपक कथा के रूप में है, या वो एक दृष्टांत के रूप में है, या यीशु मसीह किस तरीके से 3 दिन तक भूगर्भ में
भूमि के पेट में 3 दिन तक कैसे रहे और 3 दिन के बाद में वो कैसे जिंदा हुए, इस चीज़ का एक प्रतिरूप करके योना के इसमें बतलाया गया है। और ये इसीलिए बताया गया है कि वो रिजरेक्शन को दर्शाता है कि किस तरीके से परमेश्वर का रिजरेक्शन हुआ। हम देखते हैं बाइबल में मनुष्य को आसानी से समझ में आने वाली चीज़ों का प्रयोग ही परमेश्वर के वचनों में और यीशु मसीह के द्वारा भी किया गया है। क्योंकि बाइबल अगर हम समझ जाइए, उसमें अगर कोई भी उदाहरण अगर बाइबल नहीं देता है या यीशु मसीह जो भी दृष्टांत कहते हैं, दृष्टांत तो लोगों को समझ में नहीं आते थे, क्योंकि वो इस तरीके से होते थे कि लोगों के समझते ही नहीं था कि यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। पर यीशु मसीह जब अपने 12 चेलों के साथ में जब बैठते थे, यीशु मसीह जब अपने 12 चेलों को, प्रेज़ द लॉर्ड अनुपम भैया, समझाते थे, तो वो उनको एक स्टोरी के रूप में, एक रोचक कथा के रूप में उसका वर्णन करते थे, ताकि वो समझ सके कि किस तरीके से मसीह जो है वो किस तरीके से अलग अलग उनके जो प्रॉब्लम्स बताते थे, जो भी कुछ बताते थे, वो सिंबॉलिक रूप में उनको वो स्टोरी के रूप में बताते थे, ताकि उनको समझने में आसानी हो। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो कहानी है वो सत्यता को प्रकट करती है, पर सत्यता दर्शाने के लिए हम आसान ढंग से मसीह के समझ सके, इसलिए ये रूपक कथा के रूप में ये स्टोरीज़, बहुत सारी स्टोरीज़ बाइबल में लिखी हुई है। और कई बार हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को पढ़ाई कराते हैं या जब कोई बात हमको समझ में नहीं आती है या कोई बात अगर हम समझाना चाहते हैं, सामने वाला नहीं समझ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक स्टोरी के रूप में बोलिए या उसको एक उदाहरण के रूप में बोलिए, या हमारे जीवन में जो भी कुछ घटा है उसकी एक रोचक कथा के रूप में हम वर्णन करते हैं। जब हम बच्चों को भी स्टडी कराते हैं, बच्चा जब छोटा सा रहता है तो वो एकदम से बड़ी बड़ी पुस्तकों की बातों को नहीं समझ पाता। ABCD भी वो अच्छे से कैसे वो अपने हाथों को ऐसे मोड़ेगा, कैसे वो अपने हाथों का ऐसे मोड़ेगा, उसको तो नहीं आता है। छोटे छोटे हाथ है उसके, वो नहीं कर पाता है। परंतु उसके लिए भी एजुकेशनल टॉयज़ होते हैं, तो वो टॉयज़ के ज़रिए माता पिता बच्चे को सिखाते हैं। जब वो स्कूल जाने के पहले ही माता पिता उसको वो टॉयज़ के ज़रिए पढ़ना सिखाते हैं। किसी हास्य गोष्ठी को लेकर, किसी एक आधी हंसे, बच्चे को अच्छी लगे, बच्चा हंसे उससे, उस तरीके की स्टोरीज़ हम उनको बताते हैं जो उसको प्रेरणा देती है, उसको रोचक लगती है। एकदम से पढ़ाई को लेकर अगर हम बैठ जाएं किसी बच्चे के पास में, तो वो एकदम पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं देगा, उसको नहीं समझ में आएगा। तो ये जो आलोचक जो है ना, वो उनका काम है आलोचना करना, क्योंकि वो प्रगतिशील अपने आप को समझते हैं या बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं। पर वो उनके भी साथ में जिस तरीके से भी वो लोग जीवन जीते होंगे, उनको भी ये कथा का उपयोग करना पड़ता है, करना ही पड़ता है। पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने योना के रूप में हमको क्या बताना चाहता है। परमेश्वर क्यों, परमेश्वर ने 3 दिन तक योना को मछली के पेट में रखा, यह हम जानते हैं, मछली के पेट में रखा और उसको जीवित रखा, उसको मारा नहीं। उसने तो परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की थी। परमेश्वर ने जो उसको आज्ञा दी थी उसका उल्लंघन किया था उसने। वो नहीं चाहता था कि परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन करे। इसलिए हम देखते हैं कि जो योना जो है वो एक प्रॉफिट था, भविष्यवक्ता था। इसका वर्णन हमको 2 राजा 14 के 25 में मिलता है। 2 किंग 14 का 25 में हम देखते हैं इसको कि उसने इज़राइल की सीमा हमात की घाटी से ले अराबा के ताल को तक ज्यों की त्यों कर दिया, जैसा कि इज़राइल के परमेश्वर ने, यहोवा ने अमैती के पुत्र अपने दास गथे पेरवासी योना
भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था। ये भविष्यवाणी जाकर योना 1:1 में पूरी होती है और वो भविष्यवाणी जाकर कहती है कि यहोवा का यह वचन योना 1:1, यहोवा का यह वचन अमैती के पुत्र योना के पास में पहुंचा। ये भविष्यवाणी योना की यहाँ पर जाकर पूरी होती है। तब हम देखते हैं, उसी के बाद में हम देखते हैं मत्ती 12:40 से 41। मैं इसके रेफरेंस को इसलिए दे रही हूँ कि योना की जो कहानी है वो कहानी नहीं है जिस तरीके से प्रगतिशील लोगों ने दावा किया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बारे में आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि सत्यता क्या है, सत्यता क्या है। तो हम देखते हैं मत्ती 12:40 से 41, मत्ती का 12:40 से 41। यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर का वचन है या यीशु मसीह का वचन है ये 40, योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसा ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है, यानी योना की जो हम पढ़ते हैं कि वो उसको 3 दिन तक मछली ने ये किया, वो कोई कहानी नहीं है, वो कोई एक ऐसी कल्पक विचार नहीं है। ये हम आगे देखेंगे कि वो हम किस तरीके से सत्य माने कि वो कहानी नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो मत्ती 12:40 और 41 है, ये यीशु मसीह ने ये बात की पुष्टि की है। ये बात को उसने महत्वपूर्ण बात यह है कि यीशु मसीह ने ये बात की पुष्टि की है। नए नियम में यीशु मसीह ने योना के बारे में ये चीज़ हो चुकी है, इसका उसने पुष्टि की है। तो इसीलिए हम ये कह नहीं सकते कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि योना 1:17 में जो हम मत्ती के 12:40 में पढ़े, योना 1:17 में वही बात कही गई है जिसकी पुष्टि मत्ती में यीशु मसीह ने की है। योना 1:17 बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है ये और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था। किसने? किसी मनुष्य ने नहीं, निनवे वाले लोगों ने नहीं, तर्शीश वाले लोगों ने नहीं, ये तो परमेश्वर के द्वारा, योना को परमेश्वर के द्वारा किस तरीके से मछली निगलेगी, इस चीज को यहोवा ने एक बड़ा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले और योना उस महामत्स्य के, याद रखना, महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात तक पड़ा रहे। कोई ऐड होना चाह रहा है, देखिए 3 दिन तक उसमें पड़े रहे। और उसी के बाद में हम देखते हैं मत्ती का 12:41 जो है उसकी पुष्टि हमको योना 1 का दूसरा वचन, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरे दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी इतने ज्यादा वहां पर बुराइयां बढ़ गई थी कि परमेश्वर कहता है कि वो उस नगर में जाकर उनके विरुद्ध में प्रचार कर। चौथा वचन कहता है, तब यहोवा ने समुद्र में, क्योंकि वो तर्शीश को भाग रहा है, ये याद रखिए। तब यहोवा ने एक समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। क्योंकि ये जो प्रोफेसी है ये जाकर आगे यीशु मसीह ने इसकी पुष्टि करना था और इसलिए ये योजना का होना
बहुत जरूरी था, ये योजना का होना बहुत जरूरी था। और उसकी योना के बाद की वो जो कंफर्म होता है, मक्की नहीं जाता। तो वहां पर लिखा है कि आंधी उठी तब मल्लाह लोग डर कर अपने देवता की दुहाई देने लगे। वो हमको मालूम है, आंधी उठी। और उसके बाद में हम एकदम 9वां वचन देखेंगे। 9वें वचन में लिखा है, उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल और स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। वो एक्सेप्ट करता है ये बात को, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि मिरेकल, तो उसमें हम देखते हैं ये सत्य है कि मिरेकल यहोवा ने योना को निगलने के लिए, किसने बनाया? यहोवा को निगलने के लिए जो बड़ा सा मत्स्य बनाया गया, वो कोई पहले से जलचर प्राणी नहीं था, पहले से समुद्र में रहने वाला प्राणी नहीं है, पर यीशु मसीह के भविष्य का जो वर्णन है, यीशु मसीह ने जो बात को कंफर्म किया है, उसको यहोवा ने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, किस तरीके से यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य, फिश गेल लिखा हुआ है, फिश गेल इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, तो मत्स्य ठहराया था, पहले से ठहराया था। जो हम बोलते हैं यीशु मसीह, परमेश्वर को कुछ सिस्टम मालूम नहीं थी कि योना क्या करेगा, वो तो योना को चुनने के पहले ही सब कुछ जानता था कि किस तरीके से योना उसकी बात का इनकार करेगा और वो पूरे तरीके से अलग देश में जाने के लिए निकल जाएगा। उसको लगा कि हमारे परमेश्वर को कुछ मालूम नहीं, तो इसीलिए एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था यहोवा ने कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहे। ये ईश्वरीय योजना थी। जो लोग कहते हैं कि ऐसा कोई मगरमच्छ हुई नहीं, ऐसा कोई बड़ा व्हेल मछली हो ही नहीं सकती जो इतने बड़े मनुष्य को निगल जाए। और 3 दिन और 3 रात को इजरायली इसमें एक ऐसे दिन को बताता है, मैंने पढ़ा है, जो 34 या 36 आवर्स को दिखाता है। वो उन लोगों के कैलेंडर के अनुसार या अंश अगर जो भी कुछ है उसके अनुसार वो 34 या 36 आवर्स वहाँ पे लिखा हुआ है। इतनी देर तक योना मगरमच्छ के पेट में पड़ा रहा, ऐसा पढ़ी हूँ मैंने। तो इसीलिए ये एक मिरेकल था, और मिरेकल को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा हुआ है। फिर हम देखेंगे 2:10 कि योना किस तरीके से परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, किस तरीके से परमेश्वर के सामने परमेश्वर को ये कर रहा है। 2:10 में लिखा है, तब वो प्रार्थना तो है यहाँ पे, उसके बाद में जब 10वां वचन है, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। बड़ा सा मगरमच्छ बनाना ईश्वरीय योजना थी। वह वो पहले से मत्स्य बड़ा सा फिश गेल पहले से नहीं था वहां पर। यहोवा ने उसको उसी समय एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया, कोई उसको ठहराया कि ये व्हेल मछली के पेट में ये रहेगा। जो व्हेल मछली उसको निगलेगी नहीं, उसको पूरे तरीके से समाप्त नहीं कर देगी अपने पेट में। तो वहां पे लिखा है 10वीं योजना, यहोवा की 10वीं योजना, तब 10वें वचन की योजना, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी, और किसको आज्ञा दी? बड़े से फिश को आज्ञा दी यहोवा ने। ये मिरेकल, मैं मिरेकल के बारे में अभी बताइए आपको। ये मिरेकल कि परमेश्वर ने वो मत्स्य को आज्ञा दी। क्यों? क्योंकि सारे जीव जंतु को बनाने वाला, सारी चीज का रचना करने वाला एकमात्र त्रिएक परमेश्वर है। क्योंकि वो बोलता है उत्पत्ति में, आओ हम सृष्टि की रचना से पहले, आओ हम मिलकर इस सृष्टि की रचना करें, मनुष्य को बनाए, जो भी कुछ उसने किया।
तो इसीलिए वो बाद में 3 दिन बाद बराबर वो मत्स्य को आज्ञा दिया और उसने योना को पानी पे नहीं उगला। वो तो पानी में रहता है मत्स्य, वो तो बाहर नहीं आता। पर परमेश्वर ने उसकी रचना की थी, एक स्पेसिफिक रीजन के लिए वो मत्स्य को चुना था। बड़े से मत्स्य को एक रीजन के लिए, परमेश्वर के मिरेकल के लिए, परमेश्वर का इसके अनुसार भविष्यवाणी मत्ती में जो पूरी होने वाली है, इसके लिए वो मत्स्य को यहोवा ने चुना, यहोवा ने बनाया, उसी समय नियुक्त किया उसको। इसीलिए जो भी कोई आलोचक है, जो भी कोई बुद्धिजीवी लोग हैं, वो जो बातें करते हैं, ठीक है, ज्ञानवान है वो, ज्ञानवान है वो, पर ज्ञानवान लोगों की भी रचना परमेश्वर ने की है ना, वो कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? जो परमेश्वर के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे दिन में भी बात आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, कभी कभी कहीं को भी किंतु परंतु हो जाता है। हमारे साथ तो इतना बड़ा मिराकल परमेश्वर ने कभी नहीं किया। कभी कभी ऐसा थोड़ी देर के लिए होता है। तो इसीलिए यहाँ पर उसको योना को फल पर उगलने की आज्ञा परमेश्वर देता है, और वो जो मछली है वो बाहर निकलकर उसको फल पर उगल देती है। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था, और यदि परमेश्वर चाहे तो निश्चित रूप से इसे पूरा करने में सक्षम है। और ये हमने योना के इसमें देखा है। चाहे जो भी कुछ बात क्यों न हो, कोई भी बात परमेश्वर की योजना में अगर शामिल है ना, उसको कोई नहीं निकाल सकता, उसको कोई नहीं हटा सकता। तू तरशीश को भाग जा, तू निन्वे को भाग जा, तू कई जगह भाग जा, कितनी भी दूर तो परमेश्वर से भाग जा, पर हम उसकी योजना को कभी भी नहीं बदल सकते। सर्वभौमी परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, जिसने 6 दिन में पूरे पृथ्वी को बनाया, पूरे सृष्टि की रचना की 6 डेज में, बोलते गया होता गया, बोलते गया होता गया। प्रेज द लॉर्ड विजय कुमार जी, जिस तरीके से परमेश्वर ने बोले और वो हो, परमेश्वर ने बोले और वो हो गया। तो उनके लिए क्या ये बात असंभव थी? जिसने अखंड ब्रह्मांड को 6 दिन में रच दिया, और 6वें दिन उसने मनुष्य को भी बना डाला। उसके लिए कोई किसी की जरूरत नहीं पड़ी, कोई आदमी, कोई औरत, उसकी जरूरत नहीं पड़ी परमेश्वर को। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में पहले आदम को बनाया, अपने स्वरूप में, और दूसरे आदम की रचना करने के लिए आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने फिर से मिरेकल किया। परमेश्वर मिरेकल परमेश्वर करने वाला है। परमेश्वर असंभव को संभव, जादू टोना नहीं, जादूगर नहीं है। यानी छू मारेगा, छू मंत्र बोलेगा, मनुष्य बन जा, छू मंत्र बोलेगा ये बन जा, नहीं, परमेश्वर जादूगर नहीं है। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, जो कोई नहीं कर सकता, वो अद्भुत काम करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है, इकलौता जिंदा परमेश्वर है। चाहे कोई उसके लिए कितने भी कमेंट्स कर दे, चाहे समझदारी बता दे, इसलिए हम हमेशा यही प्रार्थना करते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को बोले, हम अपनी बुद्धि को पूरे तरीके से बाजू में रखते हैं, क्योंकि बुद्धि मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, वो परमेश्वर ने दी है। सुलेमान राजा को अगर बुद्धि से परमेश्वर ने नवाजा है, और वही बुद्धि से उसने हमको भी नवाजा है, पर वो बुद्धि परमेश्वर को इनकार करने के लिए नहीं है, परमेश्वर की नुक्ताचीनी करने के लिए नहीं है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम ये भूल जाते हैं कि उत्पत्ति की शुरुआत की कैसे हुई है, उसको कोई चैलेंज कर सकता है क्या? बुद्धिजीवी, प्रगतिशील विचार वाले उसको चैलेंज कर सकते हैं क्या?
कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कैसे की, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। और सृष्टि की रचना तो बोलते 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 सब हो गया, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया। कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको किसी भी चीज की, कोई जरूरत नहीं पड़ी उसको जब यीशु मसीह के भी जन्म के समय किसी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ी परमेश्वर को, क्योंकि वो पवित्र पवित्र आत्मा से गर्भवती थी। किसका कौन प्रगतिशील व्यक्ति था, कौन बुद्धिमान व्यक्ति था जो इस चीज को चैलेंज कर सके, कौन था? ये तो परमेश्वर की योजना है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो मनुष्य की रचना भी परमेश्वर के द्वारा नहीं हुई। क्या कोई ऐसा प्रगतिशील विचार वाला मनुष्य, प्रगतिशील विचार वाले व्यक्ति, साइंटिस्ट ऐसा कह सकते हैं? ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई? तो एक बहुत बड़ा बिग बैंग अमेरिका में निर्माण किया गया और उसको पृथ्वी के अंदर डाला गया कि पृथ्वी की रचना, सृष्टि की रचना कैसे हुई ये जानने के लिए। वो पूरे तरीके से फेल हो गया, पूरे तरीके से फेल हो गया। हम परमेश्वर को नहीं चैलेंज कर सकते, वो तो हमारा बुद्धिजीवी जो है वो ऐसा कर सकते हैं, पर बाइबल का वचन कभी गलत हो नहीं सकता। ये एक हमारे लिए बहुत ही दृढ़ गढ़ है, ये हमारे लिए बहुत दृढ़ गढ़ है। जो वचन मैं योना में पढ़ रही हूँ उसी को मैं मत्ती से किस तरीके से जोड़ा जाता है और किस तरीके से योना की बातें पहले सेकंड राजा में हुई और वो कंप्लीट हुई योना में। पहले से हो चुका है ये सब, परमेश्वर ने योजना पहले से बना दी है। यीशु मसीह के जन्म की योजना भी परमेश्वर ने पहले से बनाई हुई है। पुराने नियम में हम पढ़ते 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 आ रहे हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह का जन्म होने वाला है, और नए नियम के अध्याय में आते ही हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। तो ये कोई स्टोरी नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे पूरा अपना जो बाइबल है ना, वो अनेक प्रकार के मिरेकल से, परमेश्वर के अद्भुत वर्क से, परमेश्वर के अद्भुत दृष्टांत से भरा हुआ है। इजरायली जब मिस्र से निकल रहे थे उस समय हम देखते हैं कि समुद्र का जो पानी है वो 2 भागों में बट गया, 2 भागों में बटा, वो पूरा नीचे में थल हो गया, जाने के लिए रास्ता बन गया और समुद्र का पानी यानी इतनी तेजी से सूख गया कि वो लोग आसानी से पार कर सके। ऐसा नहीं कि कीचड़ में जाने दिया परमेश्वर ने उनको, दलदल में फंसा दिया परमेश्वर ने उनको। लाल समुद्र का 2 भाग होना, ये तो कोई बुद्धिजीवी इसको चैलेंज नहीं कर सकता ना, पर हुआ। आज हम देखते हैं कि जो वो बॉम्बे के पास में अलीबाग में जब पानी जो है वो पीछे सरक जाता है और वहां पर लोग चलकर जाते हैं, क्रॉस करते हैं, और शाम को 6 बजे के बाद में वहां पे कोई नहीं क्रॉस कर सकता। उसके पहले वो लोगों को वहां से निकल जाना पड़ता है क्योंकि पानी फिर से अपनी जगह ले लेता है। वो ज्वार भाटा है, वो कोई परमेश्वर का वो नहीं है। 2 भाग में समुद्र का बटना, ये मिरेकल है। वो जो समुद्र का पानी सरकता है वो तो ज्वार भाटा है, वो ऐसी निश्चित जगह है जहां पर उतने समय में ज्वार भाटा होता है अलीबाग में। तो हम देखते हैं कि जो भी कुछ परमेश्वर ने, जो भी कुछ कार्य पूरे बाइबल में जितने भी कार्य किए हुए हैं ना, वो कार्य उसके भाग में कभी नहीं हुए। कोई तो होगा भगवान जो ऐसे कार्य करा हो, हम नहीं बोल सकते ऐसा। कोई तो जो यीशु मसीह के बाद में
कुछ ऐसा कार्य हुआ है, आश्चर्यजनक कार्य। पवित्र पवित्र कोई तो एक आया होगा यीशु मसीह को चैलेंज करने के लिए। प्रगतिशील और बुद्धिजीवी लोगों ने तो ये भी खोज करना चाहिए कि उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ क्या, दो भाग में समुद्र, लाल समुद्र जो एक बार दो भागों में बच गया, उसके बाद में कभी ऐसा हुआ क्या? कई साल गुजर गए, पीढ़ियों के पीढ़ियां गुजर गई, कभी ऐसा हुआ क्या बाद में? प्रगतिशील विचार वैज्ञानिक भी इस बात में अनिभिज्ञ है कि ये कैसे होता है। उन्होंने मृत्यु कैसी होती है, उन्होंने एक कांच के उसमें रख के देखा डेड बॉडी को कि भाई आत्मा कहाँ जाती है। हर प्रकार से वैज्ञानिकों ने शोध किया, पर वे परमेश्वर की बातों को, गूढ़ बातों को नहीं समझ सके। और यही मिरेकल जो है यीशु मसीह के द्वारा निश्चित हुआ, कंफर्म हुआ कि यीशु मसीह भी 3 दिन तक कहाँ रहेंगे। ये कंफर्म हुआ। हम देखते हैं सच्चाई ये है कि शुक्राणु वेल एक बहुत बड़ी वेल होती है जिसका नाम होता है शुक्राणु, और सफेद शार्क, ये दो ऐसी बड़ी मगरमच्छ यानी महाकाय मगरमच्छ होता है जो ये सचमुच में है, भला ये है समुद्र में। तो उसमें कहते हैं कि सफेद शार्क के पेट में एक आदमी या बड़े से बड़ा जानवर उसके पेट में चला जाता है, परंतु उसके लिए मैंने जो आवर्स बताया ना आपको, वो आवर्स तक वो रखता है उसको 34 और 36 के लिए, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि उसके पेट में जो रहता है वो किस तरीके से उसकी जो पाचन क्रिया है ना, पाचन क्रिया जब तक ना वो सब पचन, उसके पेट में तो बहुत सारी चीजें हैं, जब तक वो पच न जाए वो कभी भी जो उसके पेट में है उसको वो फिर से खाने नहीं पाता, जब तक कि उसके पुराने पेट में जो भी कुछ होगा जानवर या जो भी कुछ होगा वो जब तक पच न जाए। ये एक नैसर्गिक कारण है, ये एक नैसर्गिक कारण है जो हम देखते हैं कि ये एक नैसर्गिक कारण है, पर योना 1:17 ये नैसर्गिक कारण नहीं है। योना 1:17 नैसर्गिक कारण नहीं है। फिर से मैं पढ़ूंगी उस वचन को। यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और रात पड़ा रहे। वो महाकाय मत्स्य उसको निगलने ना पाए, उसको खाने ना पाए, उसमें वो पड़ा रहे। तो ये जो है कि मछली के पेट में हम देखते हैं नैसर्गिक कारण हमने जो बताया, किस तरीके से एक आदमी के पेट में, आदमी किसी मगरमच्छ के पेट में रह सकता है, कैसे रहे? ये तो परमेश्वर ने ही उस योजना को कार्यान्वित किया। थोड़े समय के लिए 3 दिन के लिए उसने वो मगरमच्छ को बनाया। प्रेज द लॉर्ड गुरुजी दीदी, 3 दिन के लिए वो मत्स्य को बना के रखा और उसकी निर्मित की और किस तरीके से उसको पेट में जीवित रखा। कहते हैं कि बेल के पेट में हवा उसके पेट में कुछ हवा होती है जिसके द्वारा वो जो मगरमच्छ जब तक जिसको निगलता है वो जब तक पाचन क्रिया उसकी खत्म नहीं होती वो उसके पेट में रहता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अद्भुत चमत्कार, यही हम पढ़ रहे हैं ना कि अद्भुत चमत्कार किस तरीके से हमने देखा। हम हमारे जीवन में भी ऐसे कई अद्भुत चमत्कार देखते हैं जो हमारे लिए इम्पॉसिबल है। कई ऐसी बातें होती है जो हमारे से हमको ऐसा लगता है कि ये बात हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से भेड़ मछली के बारे में मैंने बताई,
कि वो व्हेल मछली के पेट में जानवर, बड़ा सा जानवर, और ये निगल भी लिया उसने, तो वो उसको थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे के लिए, जब तक उसकी पाचन क्रिया खत्म नहीं होती तब तक के लिए वो रख सकता है। ये परंतु एक चमत्कार परमेश्वर को दिखाना था, और इसलिए 1 का 17 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। योना 1 का 17 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि 3 दिन और 3 रात। ये पहला चमत्कार जो हुआ, मिरेकल जो हुआ, ऐसा क्यों जीवित रहा, ये जो बताया गया है कि योना कैसे 3 दिन तक मछली के पेट में जीवित रहा। तो ये पहला उसका जो कारण, पहला चमत्कार का क्यों ऐसा हुआ, रीजन, उसके लिए ये चमत्कार बताया गया है वेल मछली के बारे में। परंतु परमेश्वर ने उस पर बहुत बड़ा मिरेकल किया, और वो मछली के पेट में पड़ा रहा। हम अच्छे से पढ़ते हैं कि वो मछली के पेट में पड़ा रहा, और वहाँ पड़े रहकर उसने परमेश्वर को दोष देना नहीं चालू किया कि पिता परमेश्वर, तुमने मुझको कहाँ फंसा दिया, कहाँ पर तुमने मुझको डाल दिया। क्योंकि उसकी परेशानी जो है वो चैप्टर 2 में योना जो प्रार्थना करता है ना, उसकी परेशानियां वहाँ पर हमको दिखती है कि किस तरीके से वो मछली के पेट में पड़ा रहा, जहाँ सारी गंदगी है, जहाँ सब कुछ खराब वो है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है 5वें वचन में कि 2 का 5, मैं जल से यहाँ पर गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। परमेश्वर ने उसको बड़े सुरक्षित ढंग से नहीं रखा, उसको बचाया कि तू गलत कर रहा था, तू परमेश्वर के विरुद्ध में जा रहा था, मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था, गहरा सागर वो महसूस कर रहा था, इस बात को वो महसूस कर रहा था, क्योंकि वो एक उसके लिए तो छोटा ही हुआ ना, पूरे तरीके से जो बंद है, पूरे तरीके से ना ही उसको कुछ दिख रहा है, ना ही वो कुछ महसूस कर रहा है, निश्चित पड़ा हुआ है वो, और गंदगी में पड़ा हुआ है, मछली के पेट में पड़ा हुआ है, जहाँ सारे सिवार है उसके चारों ओर, और उनके बीच में वो पड़ा हुआ है। और वो कहता है कि गहरा सागर मेरे चारों ओर था, और मेरे सिर में, देखिए यहाँ लिखा है, मेरे सिर में दीवार लिपटा हुआ था। दीवार यानी कफन, जो यीशु मसीह के 3 दिन हमने देखा कि जो वो भूमि के अंदर जब थे, वो जब वो गाड़े गए 3 दिन तक वो भूमि में रहे, तो वो किस तरीके से अंदर में कफन में वो लगते हुए थे। हालांकि वो परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या किया 3 दिन, ये हम जानते हैं अच्छे से कि परमेश्वर ने किस तरीके से यीशु मसीह ने लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना की। उनके जाकर नरक के इसमें जाकर उन्होंने उन लोगों के लिए उनको वचन बताया, उनको जीवित नहीं किया, उनको वचन बताया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वो दीवार लिपटा हुआ था, और वो आप पूरा पढ़ना 7वें में कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंची। ये बातें हम लोगों को ये सिखाती है कि दुनिया में जब हम रहते हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हम पर आती है, ऐसा दीवार में हम जैसे लिपटे हुए हैं, किसी बंधन में हम जकड़े हुए हैं, और वो बंधन से हम छुटकारा नहीं पा सक रहे हैं। जब हमारे कुछ भी ऐसे बहुत भयानक कारण होते हैं, बहुत ऐसे भयानक रीजन आते हैं कि हमको उसमें से निकलने का मार्ग ही नहीं सूझता। सभी के जीवन में आते हैं वो परिस्थितियां, से कोई अनजान अलूप नहीं है, सभी के जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, और हम सोचते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है, तू मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा, तू मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहा। पर यहाँ हम देखते हैं कि एक भी बार मेरे ख्याल से 9 वचन तक, 1 से लेकर 9 वचन तक परमेश्वर से योना प्रार्थना करते रहा। कोई मरमरिंग नहीं है,
कोई मरमरी नहीं है कि तू मेरे को इसमें से निकाल, मेरा जी घबरा रहा है, मैं बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ, मेरे को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, परमेश्वर तू मुझको इससे निकाल। नहीं, यहाँ वो परमेश्वर को याद कर रहा है और कहता है 8वें वचन में, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। मगरमच्छ के पेट में, छोटे से मगरमच्छ के पेट, क्योंकि मनुष्य तो बड़ा है ना, कितना भी बड़ा मगरमच्छ परमेश्वर ने बनाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उससे हमें क्या सीखना है। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे अद्भुत चमत्कार हमारे भी जीवन में परमेश्वर करता है, परंतु हम इसको ना नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए उस समय आवश्यक नहीं लगती, उस समय हमको आवश्यक नहीं लगती है। हम भूल भी जाते हैं कई बार कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या क्या किया। ये ना कभी ऐसी हुआ। आगे जब हम तीसरा अध्याय जो है उसके ऊपर आज हम मनन नहीं करेंगे, उसके ऊपर आज हम चिंतन नहीं करेंगे। हम केवल यही देखेंगे कि योना 3 दिन तक मछली के पेट में कैसे रहा, क्या मिरेकल हुआ, क्या परमेश्वर ने उसके साथ में किया। जरूर उसको मगरमच्छ के पेट में रखा, परंतु क्या उसको मार डाला? क्या परमेश्वर की ये योजना थी कि योना मर जाए? नहीं, वो अपनी योजना को क्रियान्वित करना चाहता था और वो अपनी योजना को पूरे तरीके से करवाना चाहता था योना के द्वारा, जो हमको 1:4 में मिलता है। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज डूबने पर था। ये सब हमको रेफरेंस है पीछे का कि योना क्या कर रहा था उस समय, योना कैसे परमेश्वर के आगोश से भागा चला जा रहा है। किस तरीके से हम भी परमेश्वर के आगोश से भागते चले जाते हैं कई बार, क्योंकि हमको संसारिक इच्छा पूरी करनी होती है। कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर की आवाज नहीं है, क्योंकि हमको संसार के अनुसार चलना होता है। इसलिए एक प्रचंड आंधी हमारे जीवन में आती। आंधी आने में storm की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे जीवन में एक ऐसा प्रसंग आता है, हमारे जीवन में इस तरीके से हम वो अनगिनत समस्याओं से गिर जाते हैं, या प्रॉब्लम बोलो, या फिर अलग अलग तरीके से भी हमको तकलीफ हो सकती है। कभी हमारा स्वास्थ्य हमको साथ नहीं देता क्योंकि हम शरीर में हैं, पर उस समय भी हम परमेश्वर को निंदा करते हैं कि परमेश्वर सब कुछ मेरे साथ में क्यों होता है, मुझे ही तो ऐसी तकलीफ क्यों देता है जो ठीक ही नहीं होने वाली, लाइलाज है जो। पर परमेश्वर के लिए जो योजनाएं होती है ना, वो हमारे और परमेश्वर के बढ़ाई के लिए होती है। और इसलिए प्रचंड आंधी चलाई और जहाज टूटने पर कई बार हमारे भी जीवन में ऐसा आता है कि हमारा जीवन बिखरने पर है, हमारा जीवन खत्म होने पर है। कई बार तो खत्म हो भी जाता है, अकेला हो जाता है मनुष्य, और उस समय उसको लगता था अब क्या, अब कैसे। ये समस्याएं ज्यादातर स्त्री पे आती है, अब कैसे। परंतु वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर ने इसकी भी योजना करके रखी है, क्योंकि परमेश्वर, अगर उसका परमेश्वर है तो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। उसको भी मालूम है कि मेरी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, या जो भी बिलीवर है, जो भी परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उसकी सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। और उसके लिए वो ऐसी योजना बनाता है कि वो दुनियादारी को भूल जाते हैं, अपने इसमें इतने अपने जो भी परमेश्वर उनको सेवा देता है उसमें वो अपने आप को पूरे तरीके से झोंक देते हैं।
और उस समय अगर कोई सांसारिक काम भी उनके जीवन में आ जाता है तो वो सोचते हैं कि नहीं, वहां हमको नहीं जाना है, क्योंकि हमें तो परमेश्वर का वचन बोलना है। परंतु वहां जाना उनके लिए बहुत कंपलसरी भी होता है, पर वहां पे भी परमेश्वर अपना मिरेकल दिखाता है। वो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए कभी भी नहीं रोकता, कभी भी नहीं रोकता। उसको मालूम था कि योना को उसको निन्वे ले जाना ही है, क्योंकि निन्वे का एक बार योना के जाने से किस तरीके से निन्वे बचता है, ये हम देखते हैं। तो ये योजना थी उसके दूसरे नंबर का, जो मैं बता रही हूँ, ये योजना थी। उसके 17 का तो हमने पढ़ ही लिया है कि किस तरीके से महामगरमच्छ को बनाया। 15 पढ़ेंगे हम। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें, जो स्ट्रॉम आ रहा था समुद्र में, जैसे जहाज टूटने पर था, इतनी प्रचंड आंधी जो हमने यहाँ पर अभी चौथे वचन में पढ़ा, और जैसे ही योना को उन लोगों ने समुद्र में फेंका, वैसे ही सारी शांति छा गई। क्यों हुआ ऐसा? योना को फेंका करके सब शांत हो गया, ऐसा नहीं। परमेश्वर की योजना कार्यान्वित होने के लिए, परमेश्वर की योजना को एक राह मिलने के लिए परमेश्वर ने ये सब किया। और उसके बाद में हम देखते हैं सबसे आखिरी वो दूसरे में हम देखे कि किस ढंग से योना को परमेश्वर ने मरने नहीं दिया, उसको सुरक्षित रखा। योना को सुरक्षित रखा परमेश्वर ने। और तीसरा है, सबसे इम्पोर्टेंट है, रिजरेक्शन। ये जो हम देखते हैं कि योना को महाकाय मछली के पेट में रखा, उसका तीसरा जो मिरेकल है वो है रिजरेक्शन। ये 3 चीजें हैं। तो रिजरेक्शन में हम देखते हैं यीशु मसीह को दिखाता है, ये जो हमको मिलता है मत्ती 12:39, मैथ्यू 12:39। कि इस तरीके से हम योना के इससे जोड़ते चले जा रहे हैं। और ये जोड़ रहे हम नहीं है, हम कौन है? ये परमेश्वर ने वो योजना को किस तरीके से हुआ, किस तरीके से उसको किया, ये मैं बता रही हूँ। ये ऐसे ही कर दिया, ऐसे ही बोल दिया योना के इसमें, और उसके बाद में भूल गया परमेश्वर मिरेकल करना, ऐसा नहीं है। उसको 12 का हम 39 पढ़ेंगे, नहीं 12 का 39, 12 का, हाँ 39, 12 का, 39। उसमें देखिए 38 हम पढ़ेंगे पहले। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं, परीक्षा लेने के लिए, क्योंकि शास्त्री और फरीसी तो वही करते हैं। 39, उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्याभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। देखा क्यों हुआ ऐसा सब कुछ योना के जीवन में? क्यों परमेश्वर ने उसको महाकाय मगरमच्छ उसी समय बनाकर उसके पेट में रख दिया? रात भर पड़ा रहा, उसको खाया भी नहीं मगरमच्छ ने, पड़ा 3 दिन 3 रात वो उसके पेट में पड़ा रहा। तो ये योजना, ये जो परमेश्वर ने किया, वो रिजरेक्शन को दर्शाती है। इसीलिए मत्ती के इसमें यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि योना भविष्यद्वक्ता के चिन्हों को छोड़ और कोई चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा योना की तरफ से एक चिन्ह हम पाते हैं, जो परमेश्वर की मृत्यु को और उसके रिजरेक्शन को, और 3 दिन वो जो अधोलोक में रहा, 3 दिन जो अधोलोक में रहा, उसको दर्शाता है। पर वो तो परमेश्वर थे, इसलिए वो 3 दिन तक अधोलोक में जाकर
जो कब्र जो यातना भोग रहे थे उनको ये बताया कि देखा मैंने मृत्यु को निगल लिया, मैंने मृत्यु को हरा दिया। ये बताने के लिए वो अधोलोक में गए कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सनातन परमेश्वर हूँ, मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ, मैं त्रिएक परमेश्वर हूँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मैं हूँ। उनको आजादी दिलाने नहीं गए। कैसे हो सकता है ऐसा, क्योंकि न्याय तो हुआ नहीं है। तो ये बताने गए कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। और मृत्यु को परमेश्वर यीशु मसीह ने पराजित किया। ये रेजरेक्शन के बारे में, और उसके बाद में पूरा होने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह का रेजरेक्शन होता है। वो अधोलोक से वापस आते हैं और हम देखते हैं कि एक जो उनका कफन जो उनका बांधा हुआ था, वो बकायदा जब ऊपर आते हैं वो उसको घड़ी करके बाजू में रख देते हैं, ऐसे छोड़ के नहीं आ जाते हैं। यानी मृत्यु को जय ने निगल लिया। मैंने कहा जय ने मृत्यु को निगल लिया। तो ये बताने के लिए, ये सब बताने के लिए कि योना किस तरीके से मछली के पेट में रहेगा और क्या क्या उसको देखना पड़ेगा, ये केवल और केवल परमेश्वर की मृत्यु, यीशु मसीह की मृत्यु और उसके रेजरेक्शन को दिखाता है। और किस तरीके से हम देखते हैं कि उसका यहाँ पे तो रेजरेक्शन दिखाता है, यहाँ योना के इसमें हम देखते हैं 3 का 5 जो है, योना 3 का जो 5 है उसमें हम देखते हैं कि योना का किस तरीके से परिवर्तन होता है, किस तरीके से वो परिवर्तन होता है। 3 से 5 में वो कहता है, तब निन्वे के 4 से पढ़ेंगे, योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट दिया जाएगा। इतना ही बोला उसने, बाकी उससे प्रचार किया, बहुत बड़ा भाषण दिया, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। निन्वे उलट दिया जाएगा। और 5 में लिखा है, तब निन्वे के मनुष्य ने परमेश्वर की वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने साथ हो। कठोर मन नहीं हुआ उनका निन्वे का, क्योंकि परमेश्वर की योजना थी निन्वे को बचाने की। निन्वे इतना एक बड़ा शहर था, बहुत लोग थे, परमेश्वर को उनके ऊपर दया आई, परमेश्वर ने उनको बचाया। इसका मतलब यही है कि परमेश्वर हमें कभी भी नष्ट नहीं करने उसकी योजना नहीं है कि हम नष्ट हो जाए, हमारा अंत हो जाए, क्योंकि उसने हमारी रचना की है, अपने हाथों के द्वारा उसने हमको रचा है। और इसलिए योना का हम देखते हैं किस तरीके से परमेश्वर की ओर योना मुड़ता है। इसमें हम जाने दीजिए, वो जो 4 में जो है योना का क्रोध, वो हम पढ़ते हैं, हमको मालूम है वो सब। पर यहाँ पे मैं ईश्वरीय योजना कि योना 3 दिन तक कैसे मछली के पेट में जीवित रहा, ये बताना चाहती हूँ। ये इसका टाइटल है कि किस तरीके से योना 3 दिन मछली के पेट में जीवित रहा, जिस तरीके से यीशु मसीह अधोलोक में 3 दिन तक जीवित रहे और तीसरे दिन वो हमको रिजरेक्शन, उनका पुनरुत्थान हम देखने को मिलता है। हमको किस तरीके से वो पुनरुत्थित हुए, मृत्यु पे उन्होंने विजय पाई और उसके बाद में 40वें दिन किस तरीके से उनका रिजरेक्शन हुआ और किस तरीके से वो चले गए, इस बात हम जानते हैं। पुनरुत्थान किस तरीके से हुआ,
ये हमको योना से इसमें मिलता है। परमेश्वर हर चीज विथ एग्जाम्पल बताते हैं। कोई भी चीज परमेश्वर की झूठी नहीं है कि कोई आके प्रगतिशील विचार वाला आकर व्यक्ति बुद्धिजीवी की बातें करे कि ऐसा हो नहीं सकता। कोई वेल अपने पेट में 3 दिन तक एक बड़े मनुष्य को रख ही नहीं सकती, और अगर रखती भी है तो 3 दिन तक वो व्यक्ति वो पेट मछली के पेट में जीवित रह ही नहीं सकता। फिर उसके बाद में भी परमेश्वर ने जो हमको बनाया, हमारी रचना की, उसके भी लिए हम कह सकते हैं कि ये सब झूठ है। जो प्रगतिशील विचार वाले कहते हैं पर ये तो परमेश्वर की निंदा करना, वो भी कई लोग हैं जो उनकी निंदा भी करते हैं। इसलिए परमेश्वर स्वयं कहते हैं। अब हम सब जो उसकी रचना, क्योंकि परमेश्वर ने हमारी रचना की है, परमेश्वर ने हमको बनाया है, उनको परमेश्वर मन फिराने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि एक दिन वो सब मनुष्यों को अपने साथ में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको वादा किया है, यीशु मसीह ने हमको वादा किया है कि जहाँ मैं जाता हूँ मैं तुम्हें भी वहां लेके जाऊंगा। क्योंकि हम उसके रचना के, हम इसके एक अंग का भाग है। असली जो हमारी सांस है वो परमेश्वर की दी हुई है। शरीर तो उसने मिट्टी से बनाया, परंतु उसमें सांस उसने अपनी डाली और अपनी सांस डालकर अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए परमेश्वर हमको नष्ट नहीं होने देना चाहता, क्योंकि हम उसकी रचना है। तो इसलिए उसने आश्वासन दिया कि मनुष्यों को मरे हुओं में से जिलाया जाएगा। जिस तरीके से यीशु मसीह मरे हुओं में से जिलाया जाए, वैसा हम लोग भी एक दिन मरे हुओं में से जिलाए जाएंगे। पर इसके बाद में न्याय होगा पहले से। इसके लिए हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 17 Acts 17 30 and 31। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म यानी जीसस धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित करती है। यह है परमेश्वर की योजना। इसलिए वह हमको पहले ही मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसके बाद में जो धर्म से न्याय होगा, वहाँ पैसा देके हम नहीं बच सकते कि भाई मैं तेरे को इतना पैसा देता हूँ, तू मेरे को जेल से छुड़ा ले, या कोई हम झूठे साक्षीदार नहीं ला सकते। नहीं परमेश्वर उससे पूछ, मैंने तो बिल्कुल भी पाप नहीं किया, नहीं उस समय मेरा ये रीजन नहीं था। ये सब हम नहीं कर सकते, क्योंकि धर्म के द्वारा न्याय होगा, और वो धर्म के सिंहासन के सामने जब होंगे, उसी के लिए हमको आज जो परमेश्वर ने समय दिया है ना, वो इसीलिए दिया है, जो हमको परमेश्वर ने बताया है कि किस तरीके से योना 3 दिन तक मछली के पेट में जीवित रहा। और ये केवल ईश्वरीय शक्ति थी, ईश्वरीय योजना थी, ईश्वरीय, उसके द्वारा ईश्वर यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी करता है कि कैसे उसका रिजर्वेशन होगा, कैसे वो जिलाया जाएगा, और कैसे वो अधोलोक में जाकर फिर से 3 दिन बाद मृत्यु पर विजय पाएगा। और वो केवल हम सिर्फ खुद के लिए मृत्यु पर विजय नहीं पाया यीशु मसीह ने, बल्कि उसकी तो योजना ये है कि हम लोग सब उठा लिए जाएंगे, हम लोग सब फिर से जिलाए जाएंगे।
परंतु पहले न्याय होगा। इसलिए हमें अपने आप को पूरे तरीके से, हम रोज परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और यही कहते हैं कि हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने आप को बदलना है, परंतु बदलने की प्रोसीजर कब शुरू होगी हमारी, ये हम ही जानते हैं। हुई या नहीं हुई ये हम ही जानते हैं। हम कौन से प्रोसेस में हैं ये हम खुद ही जानते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, ये सुंदर पिता परमेश्वर वचन के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें ये बताया है पिता परमेश्वर कि आप कोई भी काम बिना पिता परमेश्वर हमको रेफरेंस दिए हुए नहीं करते। आपके पवित्र वचन में ही हमको सब कुछ मिल जाता है पिता परमेश्वर। चाहे कितने भी बुद्धिजीवी हो, चाहे कितने भी इंटेलेक्चुअल्स हो, परंतु जब वो बाइबल को पढ़ते हैं उनको पूरे तरीके से ये बात समझ में आती है कि परमेश्वर अपनी बातों को किस तरीके से सच साबित करते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर ने जो भी योजना बनाई योना के लिए, वो भी एक हमारे लिए गवाह के रूप में है, एक हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण के रूप में है कि जिस तरीके से हम पाप करते चले जाते हैं, मनुष्य होकर परमेश्वर को धोखा देते चले जाते हैं और हम समझते हैं कि किसी ने भी हमें नहीं देखा, मनुष्य तो हमें नहीं देखता, पर हमारा जिंदा परमेश्वर हमें देखता है। जिंदा परमेश्वर हर एक बात को जानता है कि हम जो आज इतना बोल रहे हैं हमारे मन में क्या चलता है, ये परमेश्वर को अच्छी तरीके से मालूम है। और इसलिए पिता परमेश्वर हमसे पुराने नियम से नए नियम से रेफरेंस दे देकर बातें करता है। परमेश्वर की महान इच्छा को दर्शाता है, परमेश्वर के मिरेकल्स को दिखाता है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है ये भी हमको बाइबल बताती है। ऐसा कोई भी ऐसा स्पष्ट जिस तरीके से बाइबल ने हमसे कहा है वो हमें कहीं पे भी ये ज्ञान नहीं मिल सकता। ये ज्ञान अद्भुत है, ये ज्ञान पवित्र है, ये ज्ञान मनुष्य के तरफ से नहीं है, ये ज्ञान पवित्र आत्मा के द्वारा हमको बाइबल से प्राप्त होता है। और इसलिए हम अपने जीवन को बाइबल के वचनों के अनुसार मोड़ने वाले हो सके, बाइबल के वचनों के अनुसार अपने आप को पूरे तरीके से बदलने वाले हो सके और पिता परमेश्वर के धर्मी न्याय से हम बचने वाले हो सके। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा में की मंदिर के पेज के लिए धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता परमेश्वर आपके वचन को जब बोलते हैं तो उसका प्रतिफल सबसे पहले हम ही पाते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम बहुत सावधानी बरते, जब परमेश्वर के वचन को बांटते हैं उस समय हम बहुत सावधानी बरते पिता। अपने जीवन को उस तरीके से चलाने के लिए हम हमेशा सावधानी से अपने पाँव को उठाएं। फिर से एक बार जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मैं यीशु मसीह के नाम से पूरे तरीके से परमेश्वर उन्हें आशीषों से नवाजे। परमेश्वर अपनी सारी ब्लेसिंग्स यहाँ जो उपस्थित है और बाद में जो ऑफलाइन देखेंगे उन सब पर उंडेले, बहुतायत से उंडेले। मैं यही पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करती हूँ और ये प्रार्थना हम हमारे जीवित परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद है सबका प्रेज द लॉर्ड देने का। आप जो अपने काम को छोड़कर यहाँ पर परमेश्वर के वचन के लिए उपस्थित है, परमेश्वर ने हरेक को देखा है और हरेक को परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी है। इसके लिए हम सब परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं।